वरना जो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और वो अगर राम का नाम ले रहे हैं और उनको आदर्श बना रहे हैं तो ये राम को बदनाम कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के विषय में ये कहा जाता है राम राज में कुत्ते को भी न्याय मिलता था, आज इंसान न्याय के लिए तरस रहा है, आपसे गुहार लगा रहा है, उसके घर में घुस के आप मार दे रहे हैं, सड़क पर मार दे रहे हैं, ऑफिस में मार, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, निर्दोष जेल में और हत्यारा और लुटेरा सड़क पर। यह कौन सा राम राज है साहब? आप राम के किरदार को बदनाम मत कीजिए। क्या आप तथाकथित राम भक्त हैं या वास्तविक राम भक्त हैं, यह दिखाने का अवसर इस समय आया था योगी जी को। अप टू नाउ योगी जी के सारे कारनामों को देखकर मेरा जहां तक ज्ञान है मैं कह सकता हूं कि इनके आदर्श राम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और अगर यही रामराज है तो हिंदू धर्म को तो ये समाप्त कर देंगे भाई साहब। अब हिंदू धर्म के रखवालों से, साधुओं से, संतों से, महात्माओं से, शंकराचार्यों से मैं विनती करता हूं कि ऐसे लोग जो इस काम को रामराज कहते हैं, आप मैदान में आइए, इनको भगाइए जल्दी, नहीं तो पूरे धर्म को ये बर्बाद करके रख देंगे, धर्म का चेहरा कलंकित कर देंगे। क्योंकि सरवर जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात है पूरे उत्तर प्रदेश की, घर हो वहाँ भी अपने आप को लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऑफिस हो वहाँ भी, रोड हो वहाँ भी, चाहे किसी तरीके का माहौल हो, लेकिन अपने आप को सब असुरक्षित महसूस कर। आप देखिए कब इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? आप देखिए पत्रकार निष्पक्ष होता है, कहा जाता है कि पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होता है, पत्रकार आईना होता है, लोकतंत्र का एक स्तंभ कहलाता है। आज पत्रकार ने केवल उसके बच्ची के साथ भांजी होता है, उसका विरोध करता है और लिखित वो एप्लीकेशन देता है। क्या कारण है कि उसकी हत्या हो जा रही है और सरकार मौन धारण कर रही है? अब कब आप जो है कार्रवाई करेंगे साहब, कब आप पकड़ धकड़ करेंगे? और इस मानसिकता, मेन सवाल मानसिकता का है साहब कि ये पनपा कैसे, ये फला और फूला कैसे, ये आगे बढ़ा, ये सोच बढ़ कैसे गया साहब कि कोई भी ये सोचे मेरे खिलाफ शिकायत करोगे गोली मार दूंगा, मेरे खिलाफ बोलोगे मार दूंगा, मेरे खिलाफ लिखोगे मार दूंगा। यार तो नहीं लिखे आदमी न बोले आदमी तो क्या है ये तो आपातकाल तो एक माने कहानी है। ये तो लग रहा है कि महा आपातकाल है इस समय कि हमको भी बोलने से पहले सोचना पड़े, लिखने से पहले सोचना पड़े। हम समाज के लिए बोल न सकें, समाज के लिए लिख न सकें, समाज के लिए सोच न सकें तो फिर हम क्या करें? फिर समाज का क्या होगा? ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा और हम खामोश बैठे रहे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से सबके मुंह पर ताला बंद मारने का एक प्रयास है क्या ये सरकारी कि मार दो ताला, कोई बोले ना एक शब्द भी, खबरदार जो तुमने कुछ बोल दिया सरकार जो चाहेगी करेगी। तो क्या संविधान में ये व्यवस्था है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार निरंकुश होकर जो चाहे कर ले? क्या उसको किसी के द्वारा रोका और टोका या समझाया बुझाया नहीं जा सकता? और अगर कोई समझाने बुझाने या रोकने और टोकने जाता है तो वो अपराधी बन जाएगा? ये सारे प्रश्न हैं, जनता को सोचना पड़ेगा। आप ठीक है, आप कट्टर हिंदू रहिए, कट्टर मुसलमान रहिए, कौन रोक रहा? संविधान आपको आज़ाद कर रहा साहब। आप हिंदू रहिए, मुस्लिम रहिए, सिख रहिए, ईसाई रहिए, जैन रहिए, पारसी रहिए, रोक कौन रहा आपको? आर्टिकल 25 तो आपको स्वतंत्र कर रहा। कई पर मौलिक अधिकार आपको ऐसे मिले हुए संविधान में कि आपकी आस्था कहाँ है? मस्जिद पे है, मंदिर पे? ये प्रश्न ही नहीं है। तो आप इस धर्म का आड़ लेकर पूरी इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। अरे आप अपने धर्म पर रहिए, और धर्म तो आपको सतमार्ग का दर्शन कराता है, आप उसी धर्म का नाम लेकर अत्याचार करेंगे क्या? ये कहाँ का प्रचलन है? तो जनता इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि जनता ने वोट देने से पहले जो अंधभक्ति दिखाई है और अब तक निरंतर दिखाया जा रहा, अगर इस पर रोक नहीं लगा, आप कार्य को प्राथमिकता दीजिए भाई। जो रोजी रोटी की बात करेगा, जो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को अक्षरशः लागू करने की बात करेगा, हम उसको समर्थन देंगे। जो शांति स्थापित करेगा, जो भाईचारा बनाएगा, जो प्यार मोहब्बत को बढ़ाएगा, हम उसको समर्थन देंगे। जो लोगों को आगे बढ़ने और जो विश्व गुरु बनने का सपना है, वो क्या सपना लड़कर पूरा होगा या एक मुट्ठी की तरह बनकर हम पूरा करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रिस्पॉन्सिबल जनता है, मेरा ये कहना। जब तक जनता नहीं सजग होगी, आज मेरे साथ कार्रवाई हुई, आप अनेकों सोशल एक्टिविस्टों की बाइट लेते हैं, आए दिन आप उनके विचार लेते हैं, आपको लगता नहीं कि उनके बोलने में भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से भय दिख रहा, झलक रहा? भाई क्या बोलूं, कितना बोलूं, क्या क्या बोलूं सरकार के खिलाफ? कहीं ऐसा ना हो कि गर्दन मेरी भी
जो है पकड़ में आ जाए, तो अपनी गर्दन को बचाने के लिए लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं। जनता को चाहिए कि ऐसे समाज सेवियों और ऐसे राजनेताओं जो सत्य पर और निष्ठा के साथ, निडरता के साथ, बेझिझक होकर बोल रहा है, लड़ रहा है, बढ़ना चाह रहा, उसके पीछे आप खड़े हो जाइए। आप जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के पीछे अगर खड़े होंगे तो देश की ये व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। सरवर जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है और लगातार मैं कमेंट बॉक्स में ये पढ़ता रहा हूँ कि लोग सवाल ये उठाते हुए कह रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले कहा जा रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में राम राज्य ला दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के सफाया कर दिया जाए, किसी तरीके से कोई घटना सामने नहीं आएगी। क्या आपको लग रहा है कि वो राम राज्य इस तरीके से लाने की बात की जा रही थी? देखिए, अब बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बात ये करते हैं, अगर वो इनके आदर्श हैं तो उनको अब अपने कर्मों से ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। वरना जो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और वो अगर राम का नाम ले रहे हैं और उनको आदर्श बना रहे हैं, तो ये राम को बदनाम कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के विषय में ये कहा जाता है, राम राज में कुत्ते को भी न्याय मिलता था, आज इंसान न्याय के लिए तरस रहा है, आपसे गुहार लगा रहा है, उसके घर में घुस के आप मार दे रहे हैं, सड़क पर मार दे रहे हैं, ऑफिस में मार, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, निर्दोष जेल में और हत्यारा और लुटेरा सड़क पर। ये कौन सा राम राज है साहब? आप राम के किरदार को बदनाम मत कीजिए। बस अगर आप हिंदू हैं और राम आपके आदर्श हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवनी को आप अगर देखें तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि भगवान राम के आदर्शों को किस तरह प्रस्तुत करें। क्या आप तथाकथित राम भक्त हैं या वास्तविक राम भक्त हैं, ये दिखाने का अवसर इस समय आया था योगी जी को। अप टू नाउ योगी जी के सारे कारनामों को देखकर मेरा जहां तक ज्ञान है, मैं कह सकता हूं कि इनके आदर्श राम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यदि राम इनके आदर्श होते तो इनके द्वारा शांति, भाईचारा और न्याय के साथ जो है राजसत्ता चलता। चूंकि इनके द्वारा जो राजसत्ता चलाया जा रहा है उसमें अपराध, उसमें लुटेरा को संरक्षण दिया जा रहा है और निर्दोषों को सलाखों में भेजा जा रहा है। इसलिए मैं रामायण को जहां तक देखा और समझा और पढ़ा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राम राज तो बहुत दूर की बात है। शब्द राम राज इनके मुंह से निकलता है तो माने मर्यादा पुरुषोत्तम की आत्मा जो है रोने लगेगी। अगर ये राम राज कहेंगे तो ये राम राज हो नहीं सकता है, और अगर यही राम राज है तो हिंदू धर्म को तो ये समाप्त कर देंगे भाई साहब। अब हिंदू धर्म के रखवालों से, साधुओं से, संतों से, महात्माओं से, शंकराचार्यों से मैं विनती करता हूं कि ऐसे लोग जो इस काम को रामराज कहते हैं, आप मैदान में आइए, इनको भगाइए जल्दी, नहीं तो पूरे धर्म को ये बर्बाद करके रख देंगे, धर्म का चेहरा कलंकित कर देंगे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवनी में ये हो नहीं सकता। और लुटेरा खुला घूमे, आतंकवादी खुला घूमे, नक्सलवादी खुला घूमे, और शरीफ लोग घर में दुबुक दुबुक के जीवन जिए, पढ़े लिखे लोग अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए कोना पकड़ लें, ये नहीं हो सकता। ये कल्पना से परे बात है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कतई इन्होंने जो कहा था कि मैं राम राज लाऊंगा, सरासर गलत कहा था। ये उसी तरह की बात है जिस तरह से 15 लाख में दूंगा कहा था। ये उसी तरह का सपना है कि 2 करोड़ पर ईयर रोजगार। ये उसी तरह का सपना है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कि सो गया रास्ते में, वो आज तक अच्छा दिन पता ही नहीं चल रहा कि आ किधर से रहा और कब तक पहुंचेगा। तो ये बस इसी तरह की बात है रामराज। न रामराज आया है, न इनसे आ पाएगा। राम राज के लिए राम को आदर्श मानना अनिवार्य है, और राम के पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। ना तो आप पद चिन्हों पर धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आप आइए ना, ठीक है, आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया तो वस्त्र से धर्म है क्या? यानी मैं अगर कुर्ता पायजामा टोपी पहन लिया तो मैं इस्लामी हो गया क्या? नहीं। इस्लाम के उसूलों और सिद्धांतों पर यदि हम नहीं चलते हैं तो हम इस्लामी नहीं कह सकते। तो हर धर्म ने एक सिद्धांत बनाया। जैसे बुद्ध मत में आप जाएंगे, पंचशील पर आधारित है। बहुत सारे बौद्धिस्ट घूम रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, है क्या बुद्ध मत में? नहीं है। तो मेरा कहना कि हम गलत हैं, लेकिन धर्म को मत घसीटिए। भारत का कोई भी मुसलमान, आज मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी मुसलमान राम मंदिर के निर्माण के विरोध में नहीं था। लैंड डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निराकरण किया, हमने स्वीकार कर लिया और तमाम भारत के मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। अब आपको क्या परेशानी है? अब आप पे 2 प्रश्न धार्मिक आते हैं। एक प्रश्न ये कि ये जो आंदोलन चला राम मंदिर का, मुक्ति का,
और इस आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी बलि दे दी, आज उनके परिवार के लोगों के उपस्थिति वहाँ न हो और निर्माण कार्य हो, ये उनके बलिदान का अपमान है या नहीं है, ये बताइए। जिन लोगों ने इस आंदोलन, मैं गलत सही की अब परिभाषा नहीं को, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हो गया, ये तो लीगल तो हो गया ना साहब। ठीक है, हमारे मन में ये है कि नहीं गलत हुआ सही हुआ, एक अलग मसला ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं दबे हुए कि नहीं मैंने लीगली नहीं हो पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर आंखों पर और फैसला हो गया। अब तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़ा है वहाँ पर। तो अब आप ये कोरोना काल में ये चुप्पे चुप्पे क्या कर रहे हैं? राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्यक्रम होता और वो तमाम बलिदानी जिन्होंने उस आंदोलन में अपनी बलि दे दी, उनके परिवार को ससम्मान बुला लेते प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी का क्या रोल है उसमें? जिन लोगों ने बलिदान दिया उसके परिवार का तो नाम निशान नहीं इन्होंने लिया, नाम कहीं लिया नहीं जा रहा है। वो किस खोली में जाके बैठे हुए हैं वो लोग। तो ये गलत समय चुना गया है और गलत तरीका चुना गया, ये तो मैं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी से मैं इतना ज़रूर विनती करूँगा कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ भी आपका फेल हो जाएगा। आप जो इस कोरोना काल में जा रहे हैं वहाँ, तो ये नारा वहाँ भी आपका दम तोड़ देगा। न सबका साथ हुआ, न सबका विकास हुआ, न सबका विश्वास हुआ। विश्वासघात हो गया कि वो लोग जो 20-25 साल से लड़ रहे थे, जिन्होंने जवानी ख़त्म कर दी, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उनको उस दृश्य को देखने से भी आप वंचित रख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उनके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था। तो ये तो अजीब, ये डाइवर्जन करते हैं। जैसे अगर रोड यहाँ से खराब, फिर डाइवर्ट कर। अब चाइना पे मामला हो रहा था, बहस हो रहा था, इन्होंने डाइवर्ट किया, फिर इस पर बहस होगी, फिर डाइवर्ट करेंगे, फिर डाइवर्ट करेंगे। ये अब तक जिग जैग घुमा रहे हैं। 5 साल फिर इसी तरह से घूमते हम रह जाएंगे। तो ये मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अभी समय है, आपके पास बहुत समय है और ईश्वर ने आपको ये अवसर प्रदान किया। देखिए, धार्मिक सोच में तो ये मानना है कि ईश्वर ने प्रदान किया, तो ईश्वर के दिए गए इस अनमोल तोहफे की कदर कीजिए। ये हमेशा किसी के पास नहीं रहता है, ये आने और जाने वाली चीज़ है और एक दिन आपके हाथ से चली जाएगी और आप हाथ मलते रहेंगे कि हमने राजधर्म का पालन नहीं किया, हमने न्याय नहीं किया, हमने इंसाफ नहीं किया, हमने सिर्फ कोरे नारे लगाए हैं, न सबका विश्वास जीत पाए, न सबका विकास कर पाए, न सबका साथ ले पाए। ये विनती है प्रधानमंत्री जी से कि जब हाथ से ये आपके फिसल के चला जाएगा, सबसे फिसला है, पूरा इतिहास साक्षी है, आपको भी एक दिन किनारे हो जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप हाथ मलें। ऐसा न कीजिए, समय है इतिहास बनाने का, सबको साथ लेकर चलिए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, पूरा देश आपके साथ चलने को तैयार है, लेकिन पहले आप वैसे बन जाएं, उस मार्ग पर आप चलें, हम भी उस मार्ग पर आपके साथ चलेंगे।